सो वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आइए चर्चा करते हैं ध्यान पर कि ध्यान क्या है। ये तो बड़े ही कॉमन सी बात है कि ध्यान को सभी लोगों ने बताया है कि ध्यान लगाया जा सकता है। ध्यान है, ध्यान है, ध्यान है। तो आखिर ध्यान है क्या? ध्यान है मन की अवस्था जब मन कहीं भी रुकता या ठहरता नहीं है, हम उसे ध्यान कहते हैं। जब मन कहीं भी फंसता नहीं है तो हम उसे ध्यान कहते हैं। और जब मन कहीं भी ठहरता, रुकता, फंसता नहीं है तब हम ध्यान में होते हैं। उसे ही ध्यान कहा जाता है। बस ये ध्यान की परिभाषा है। बहुत ध्यान से सुनना मैंने क्या कहा। इसको तुम ऐसे समझो जैसे तुम कहीं एक जगह बैठे हो, कुर्सी पे या कहीं बैठे हो या कुछ काम कर रहे हो। मन कुछ करवा रहा है, तुम करते जा रहे हो। तुम्हें लग रहा है तुम कर रहे हो, लेकिन तुम कर नहीं रहे हो। जो कर रहा है वो कर रहा है और जो हो रहा है वो हो रहा है, पर तुम सोचते हो कि तुम कर रहे हो। चलो तुम ऐसा ही सोच के कर लो। पर जब तुम वो सोचते हुए करते हो तो वो बंधन है और वो ध्यान नहीं है। लेकिन अगर तुम उस सोचने को बंद करके उसे करना शुरू कर दो तो हर समय ध्यान में ही रहोगे। तो ध्यान कोई बहुत बड़ी चीज़ तो हुई नहीं, ये तो छोटी सी चीज़ है। मैं कुछ नहीं सोचता, मैं कहीं नहीं फंसता और मैं ध्यान में रहता हूँ। मैं हर समय ध्यान ही में रहता हूँ। मुझे समाधि लग गई, क्योंकि ध्यान की आखिरी अवस्था समाधि ही होती है। समझ गए ना तुम? ध्यान कितना आसान है, कितना सरल है। थोड़ा सा और सरल करके कहता हूँ, समझो ध्यान से। कोई महापुरुष हो, कोई ध्यानी साधक हो तो वो बैठे हों ध्यान में, वो ध्यान लगा रहे हों। लेकिन अब भगवान कहते हैं कि मन जहाँ जहाँ जाए उनको वहाँ से खींच लो। गीता में ऐसा लिखा गया है। और कछुए के समान इंद्रियों को समेट लो, भगवान ने ऐसा कहा है। तो मन कहाँ कहाँ फंसा हुआ है, पहले जब तुम बैठोगे तो तुम्हें वो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए तुम्हारा ध्यान सफल नहीं हो पा रहा है, क्योंकि तुम फंस जाते हो। तुम बैठते हो, ध्यान में सोचते हो, बैठ के ही ध्यान लगता है। चलो मैंने ऐसे ही मान लिया कि तुम्हारा ध्यान बैठ के ही लगता है। जब तुम आंख बंद करते हो और पता नहीं कोई एक मुद्रा में बैठते हो, उंगलियां ऐसे करते हो और टांगों को जोड़ते हो पालथी मार के, या पद्मासन में बैठते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा केंद्रित हो जाती है, वो कहते हैं, और तुम्हें ध्यान लग जाता है। मैंने ऐसा मान लिया, चलो तुम्हें ऐसे ही ध्यान लगता है। लेकिन जब तुम ऐसे बैठते हो तब तुम्हें करना क्या है ये समझ लो, तभी ध्यान लग पाएगा। जैसे ही तुम बैठोगे तो तुम्हें पहले परेशानी होगी। शुरुआत में ज़्यादा दिक्कत होती है। जो नए नए साधक होते हैं, मन उल्टी सीधी चीज़ों में भागेगा। हीरोइन की फ़ोटो की तरफ भाग सकता है, या कहीं खाने की तरफ भागेगा, या पड़ोसियों से तरफ भागेगा, या जो भी चीज़ बुरी भली किसी ने कही होगी वो सब बाहर निकल के आना शुरू हो जाएंगी। कोई चिंता की बात नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ निकल जाने दो, आने दो, आने दो, सबका सामना करो। लेकिन किसी भी चीज़ में चिपको मत, किसी भी चीज़ से लड़ो मत। मैं तुमसे कहता हूँ, अगर लड़ोगे तो फंस जाओगे और वो लड़ाई ख़त्म ही नहीं होगी। एक लड़ाई से दूसरी लड़ाई, दूसरी लड़ाई से तीसरी लड़ाई। फोटॉन्स हैं लाइट के, बड़ी तेज़ी से लड़ते हैं। विचारों के फोटॉन्स लड़ते लड़ते अनंतता प्रकट कर देंगे और वो तुम उसी में उलझ के रह जाओगे। तुम्हारा मन वहीं बंध जाएगा और तुम उसी चिंतन में लीन हो जाओगे। तो ध्यान कहाँ लगा? इसीलिए कहता हूँ धीरे धीरे करके इसकी आदत डालना। एकदम से नहीं कि मुझे पूरा ध्यान लग गया और मैं समाधिस्थ हो गया और मन को मैंने खींच के आंखों के द्वारा परम ज्योति में, चेतना में अपने आपको देखा या कुछ ऐसे लीन कर लिया। तरह तरह के डायलॉग हो सकते हैं, ठीक है। तो तुम थोड़ी सी सावधानी रखना। बस धीरे धीरे करके मन को नियंत्रण में करना। मन धीरे ही धीरे नियंत्रण में आता है, चाहे कोई भी कर सके, कितना ही बड़ा विद्वान हो। मन को कंट्रोल करना एक आसान काम नहीं होता। भगवान ने जब लिख दिया कि आसान नहीं है, अर्जुन पूछते हैं इतना कठिन है मन को नियंत्रित करना, तो भगवान यही कहते हैं कि ध्यान से करो। भगवान ने तो ध्यान की विधि भी बताई। छठे अध्याय में ध्यान योग पूरा बता दिया कि मृगछाल बिछाओ, ऐसे बचाओ, ऊंचे स्थान पर न बैठो, नीचे स्थान पर न बैठो, ऐसा करो, वैसा करो। भगवान ने तमाम चीज़ें बता दी। और फिर उसके बाद जब मन कुछ नहीं बिछड़ता तो समाधि की अवस्था में जब मनुष्य स्वयं को देखता है, आत्मपरायण हो जाता है। तो प्रभु ने तो बड़ा आसानी से बता दिया। भगवान का तो हर काम आसान है। कृष्ण वैसे भी छलिया है, तुम जानते हो। वो तो कह देगा ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। पर तुम्हारे आज तक कुछ समझ में ही नहीं आया। पता नहीं क्या बात है। मैं तो समझ ही नहीं पाया कि तुम कैसे समझोगे इतनी कठिन चीज़ को। देखो, तुम्हें जो करना है समझ लो। जब तुम कहीं भी बैठो तो खाली बैठो। बस तुम्हारा काम है खाली बैठना। बस मैं तुम्हें सही कहता हूँ, कोई ध्यान का कुछ मतलब नहीं, बस खाली बैठना ही इसका मतलब होता है। इसको सरल भाषा में कहते हैं खाली होना। मैं बस खाली बैठा था, मैंने कोई विचार ही नहीं किया। ये विचार ही शत्रु हो सकते हैं, विचार ही मित्र हो सकते हैं। अब तुम विचारों के चिंतन करते रहोगे तो ध्यान नहीं लगेगा, इसलिए विचारों को हटाना पड़ेगा। तो विचारों की परतों को हटाते 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 जब अभ्यास करोगे धीरे 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 धीरे, जैसे मान लो, इसको उदाहरण से लेते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा मन एक बिंदु पर अटका हुआ है, ठीक है।
तुमसे तुम्हारे किसी मित्र ने अप्रिय बात कह दी और तुम्हें वो बात चुभ गई, और वो, या तुम्हारे किसी प्रेमिका ने तुमसे कोई अप्रिय बात कह दी और वो तुम्हें चुभ गई या लग गई, और तुम उसी में चिंतन में लीन हो। भले ही कोशिश तुम ध्यान की कर रहे हो, या तुम्हारा मन किसी खाने की चीज़ में लग गया, या पड़ोसी के पास कोई बढ़िया गाड़ी आ गई और तुम्हारा मन वहीं चिपक गया। अब तुम धीरे धीरे करके उसको डिटैच कर, तुम कोशिश भी करोगे तो भी वो हट नहीं रहा है। बड़ी अजीब सी बात है, मन बहुत ही प्रबल होता है, इसलिए बहुत ही वेगवान है। तुम कोशिश भी करोगे तो भी नहीं हटेगा, इसलिए उससे लड़ाई बंद कर दो। मैं तुमसे यही कहता हूँ, इसका तरीका यही है, क्योंकि फिर वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर जब तुम धीरे धीरे करके अभ्यास करोगे तो तुम पाओगे कि तुम चीज़ों से हटते जा रहे हो। लेकिन मैं तुम्हें सही बता देता हूँ, बिल्कुल आज ईमानदारी से कह रहा हूँ, मेरी बात वैसे मैं हमेशा ईमानदारी से ही कहता हूँ, तुम खाली ऐसे बैठ करके आसन में अपने आप को कभी भी सिद्ध या ध्यान नहीं लगा सकते। क्रिया तुम्हें करनी पड़ेगी, और नाड़ियों का शोधन, नाड़ियों की एक स्पेसिफिक अवस्था में जब तक तुम्हारा शरीर नहीं पहुंचेगा, चक्रों की एक अवस्था में नहीं पहुंचेगा, तुम किसी भी स्थिति में ध्यान नहीं लगा सकते। तो अगर तुम ये सोचते हो कि तुम एक जगह बैठ के शांत बैठ सकते हो तो ये वहाँ झूठ है। या अगर कोई बाबा साधु तुमसे कहता है ऐसा होता है कि तुम ऐसे करके ये वाला मंत्र पढ़ो और तुम शांत हो जाओगे, तो उसकी बात पर यकीन मत करना, मैं तुमसे सच कहता हूँ। ठीक है, तुम्हें क्रिया तो करनी ही पड़ेगी, और स्पेसिफिक क्रिया किसी गुरु के सानिध्य में रह के तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो सकता है या ध्यान प्राप्त हो सकता है, मैं ऐसा कह सकता हूँ तुमसे। फिर मेरी बात फिर से सुनो, जब तुम बैठोगे तो फिर मन कहीं उलझेगा, उससे लड़ो मत, उसे छोड़ दो, उसे जाने दो। धीरे धीरे करके जब तुम क्रिया से अपने मन को नियंत्रित करोगे, समझ रहे हो, जिससे करोगे क्रिया से, और जब क्रिया से तुम अपने मन को नियंत्रित करोगे तो वो ध्यान पक्का होगा। ठीक है, ऐसा झूठा होगा, ऐसे तुम संसार में खिंच जाओगे। फिर तुम जब तक बैठोगे तब तक थोड़ी देर हो सकता है तुम कुछ प्राप्त कर भी लो, कुछ अवस्था में बैठो जिसमें तुम्हें शांति मिले, लेकिन फिर तुम वापस संसार में गिर जाओगे। इसलिए अगर पक्का ध्यान लगाना है तो क्रिया से ही संभव है, और किसी तरीके से संभव नहीं। ये तुमसे मैं सच कहता हूँ। चलो, तुम मेरी बात सच मानो चाहे झूठ, ये तो तुम्हारे ऊपर है, मैंने तुम पर छोड़ा। बहरहाल फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि जब तुम ध्यान की अवस्था में बैठो तो ऐसी अवस्था में बैठ जाओ जिसमें तुम अपने आप को खींच करके वापस लाओ, चीज़ों को खींच लो। मन कहीं जा रहा है, ठीक है, मन यहाँ 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 अटक रहा है, हर जगह से उसको खींचो, खींच के अपने में लाओ, भौं के मध्य में लाओ। मैं तो ये कहता हूं कि मन को भौं के मध्य में स्थित करो, और फिर देखो उसको, आंखों से अंदर को देखो, उससे देखो, मन से देखो। समझे, आंखों से नहीं देखना है, किससे देखना है? मन से। तो ऐसा मन जो निर्मल हो गया, ऐसा मन जो निर्मल हो गया, और उससे मन ने ध्यान लगाया, तब दिखाई देगा परमेश्वर। समझे, यही खूबसूरती है। आंखों से नहीं दिखता है परमेश्वर, मन से दिखता है। याद रखना मेरी बात। तो वो ध्यान जो मन ने लगाया, ठीक है, किसने लगाया? मन ने। तो मैंने कुछ पाया, तब ध्यान लगा। तो तुम, मुझे उम्मीद है कि तुम ध्यान के बारे में कुछ समझे होगे। फिर समझाता हूँ, सुनो। जब वो जिस पॉइंट पर अटक रहा है वहाँ से धीरे धीरे करके उसको खींचो। तुम इस मन को ये समझाओ कि जिस तरफ तुम जा रहे हो वो किसी काम का नहीं है, उसका चिंतन बकवास है, वो व्यर्थ का चिंतन है जो तुम कर रहे हो, वो क्षणिक है। इस मन को समझाना होगा तुमको, कभी डांट के, कभी डपट के। साम दाम दंड वेद, ये चारों चीज़ें बताई गई हैं। ये चारों चीज़ें तुम्हें मन पे लागू करनी होंगी, तब ये मन नियंत्रित होता है। ऐसे थोड़ी ना, कभी कभी से तुम्हें गालियाँ भी देनी पड़ेंगी, तो दोगे तभी ये मानेगा। और कभी कभी बच्चे की तरह प्यार करना होगा, तब ये मानेगा। इस तरीके से जब विभिन्न प्रकार के तुम प्रयास करोगे, आयाम करोगे, आचार विचार करोगे, तब तुम विचार पाओगे कि ये मन कुछ नियंत्रण में आया, और तब तुम्हें आनंद मिलेगा। और तब मन से देखोगे, तब मन से ध्यान लगाओगे, तब कुछ होगा। कहते नहीं, मन से पढ़ो, मन से पढ़ोगे तब जब कंसंट्रेशन की पावर तो डेवलप हो। तो जहाँ भी जाए उसको समझाओ। जैसे मान लो किसी चीज़ में जा रहा है तो समझाओ, नहीं वहाँ कुछ नहीं है। ये बहुत प्रबल है, मैं मानता हूँ, नहीं होता ऐसा, लेकिन आसान नहीं है। लेकिन अगर कोशिश करोगे तो प्रयास से ये संभव है। थोड़ा समय भले ही लगता है। तो खींचो इसको उस जगह से जहाँ ये है, जा रहा है। जब तुम ध्यान में बैठ रहे हो, खींच के लाओ, वापस अपने में लाओ। और सांस, ऑब्वियस सी बात है, जितनी सांस बाहर रखोगे उतना हल्के रहोगे। और फिर देखो तुम उसको कंसंट्रेट करके,
ठीक है। तो जहाँ जहाँ भी मन जाता है तुम्हारा जहाँ जहाँ तक संसार का विस्तार तुमने इस मन से कराया है, इसको भी समझाता हूँ, सुनो मन का विस्तार क्या होता है। या चलो इसको मैं एक अगले वीडियो में बनाता हूँ, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है तुम्हें ध्यान समझ में आया होगा, तो तुम प्रयास करो।